मजदूर वाले बहुत रुपया ले रहे थे, इसीलिए अपने बूते काटना पड़ा। और ये देखिए हमारा हाथ भी झलका हो गया है। ये देखिए बहुत तगड़ा फसल बर्बाद हुआ। मैं किसान के कोनो बचती नहीं है, कोनो बच्चे थे। अब बहुत मुश्किल से लेबर कटाई में 500 से मतलब मंगे 7 से कटाई, फिर दवाई हम निकसी बटरवाई वही में तब वो जाए 1000 रुपया से कम न बैठी। यूपी में 16 अक्टूबर को बिगड़े मौसम के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजधानी लखनऊ में जहां इकाना स्टेडियम में आंधी के कारण होर्डिंग गिर गई, तो वहीं बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में फसलें जमीन पर लेट गई हैं। पीलीभीत के इलाके में ओले गिरने की भी रिपोर्ट है। बहराइच जिले में सुबह से मौसम सामान्य था, लेकिन शाम 4 बजे के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। धूल भरी आंधी से लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कत हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसानों की चिंता बढ़ाने वाला है। भयंकर बारिश के कारण गन्ना और धान के किसानों की फसलें जमीन छू गई हैं। यूपी के ज्यादातर जिलों में इस समय धान के फसल की कटाई हो रही है। फसलें कटने के बाद खेतों में ही पड़ी थीं, लेकिन 16 अक्टूबर की बारिश के कारण अब यह कीचड़ में पड़ी है। धानों की बालियां पानी में डूबी हैं, जिसके कारण किसान चिंतित हैं। गिर गए, बिल्कुल पानी में परसला है और धान ऊंचे वाले जितने निकल रहे वो सब गिर गया, सब बिल्कुल परसल के बर्बाद हो गया। काटा रहा बच्चा कटो धान सब नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। सीतापुर में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कटी हुई धान की बालियां अगर इसी तरह पानी में पड़ी रहीं तो इनके सड़ने का खतरा है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि अब ज्यादातर धान खेतों में झड़ जाएगा, जिससे उनकी पैदावार को भारी नुकसान होगा। जिस खेत में 2 से 3 क्विंटल प्रति बीघे धान मिल सकता था, शायद अब वहां 1 क्विंटल ही मिले। इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जमीन पर हरे रंग की चटाई बिछा दी हो, लेकिन ये किसानों के धान की फसल है। किसान अपने धान के पकने का इंतजार कर रहे थे। इस बार पैदावार भी ठीक ठाक हुई थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनके हर प्लान को बर्बाद कर दिया है। फसलों के गिरने से धान की फसल काफी हद तक खेतों में झड़ जाएगी, यानी पैदावार पर असर पड़ेगा। इसके साथ साथ किसानों की सबसे बड़ी चिंता अब इन फसलों को कटाना है। लोगों का कहना है कि अगर वह मशीन से इसे कटवाते तो उन्हें 400 से 500 रुपए बीघे लगता, लेकिन अब इन्हें मजदूरों से कटवाना होगा जो 500 रुपए बीघे है। इसके बाद इन्हें इकट्ठा कराना होगा, जिसके लिए भी अलग से खर्च आएगा, और फिर धान को थ्रेशर के जरिए दमवाना होगा, जिसका भी खर्चा अलग ही रहेगा। यानी जो काम अभी 500 रुपए में हो सकता था, वह अब 1000 रुपए में होगा। हम यहाँ पर धान काट रहे थे, मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया। मजदूर वाले बहुत रुपया ले रहे थे, इसीलिए अपने बूते काटना पड़ा। और ये देखिए हमारा हाथ भी झलका हो गया है। ये देखिए यहाँ पर, और कंबाइन वाला भी नहीं आया। सब फसल बर्बाद हो गई है। देखो सब गिर गया, नुकसान हो गया, देख लो क्या करें। मजदूर वाले भी नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा रुपया मांग रहे हैं। अपने आप भी काटना पड़ता है। बर्बाद ही हो गया है, तो मैं काटूं, मन आग लगा दूं, इसे कोई लाभ नहीं। पश्चिमी यूपी और हरियाणा की बात करें तो यहाँ जिन किसानों का धान मंडी में लगा था वह भीग गया है। हरियाणा के करनाल में मंडियों में लगभग 15 लाख से 12 लाख क्विंटल धान खुले में पड़े रहने के कारण भीग गया। इसके अलावा इन इलाकों में बासमती धान की फसल गिर गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है।